9th क्लास में था तभी मेरी शादी हो गई थी बड़े भाई के साथ। घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैंने खुद ने मजदूरी की है, सीमेंट फैक्ट्री में मैंने काम किया है। चिड़ावा में अनाज मंडी में ओम जी मोदी हैं, रतनवीर जी धनखड़ हैं, हमारे पड़ोस में इधर सूबेदार जी हैं, गोकुल जी धनखड़ हैं। इन सब के यहाँ पे मैंने पलदारी का काम भी किया है, बाज़ार में मैंने पलदारी का काम किया है। गाँव में जाओगे पता करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग टैंकर मंगवा के काम चलवा रहे हैं, पानी का टैंकर लेके आते हैं। और कहीं पानी आता है, शहरों की बात करें तो शहरों में पानी 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता। चिड़ावा की ऐसी वार्ड बता सकता हूँ जिसमें पानी नहीं आता। गाँवों की बात करें तो लोग अपने स्तर पे खुद चंदा इकट्ठा करते हैं और कुएं का मरम्मत करवाते हैं, गहराई करवाते हैं, मतलब कोई सुन लेने वाला नहीं है। तो दूसरी समस्या जो आवारा पशु की है, कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कें तो आपने देखी हैं, हाल बेहाल हो रखा है, पानी भरा पड़ा है, लोग पैदल निकल नहीं सकते। गाँवों की बात और करें, गाँवों में भी हाल खराब है। जी मैं संगीता और थे देख रहे हो आरजे 18 न्यूज। तो आज आप पहुंचे हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। तो ईजा जो अपने साथ में राजेश जी दैया है बहु खास बातचीत थन करवास्या और जो जनता की बात है वह आ तक आप पहुंचासे और जो आ की बात है वह जनता धारकन पहुंचासे आप। तो वीडियो को लास्ट तक थे बना रहे हो, बड़े मजेदार वीडियो होने वाला है। सारा सवाल जवाब जो भी जनता का है आप कर और जो आ की बात है वो भी आप जनता तक रख सं। तो शुरुआत करा सोपल। तो नमस्कार। नमस्कार जी संगीता जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैन की जनता थारे परिचय के मोहताज को नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ कि एक बार दर्शकान थे थारो परिचय वो करवा दो। मेरा नाम राजेश दहिया है, वर्तमान में जिला महामंत्री हूँ पार्टी का। जैन की सर जाना थे शिक्षा में जुड़ेड़ा इंसान हो और हमेशा शिक्षा में रुचि रही, तो के पीछे रीजन रहे हो कि भाई लाग्यो कि इन्हें शिक्षा नगरी में बाहर निकल के अपन है जो राजनीति में जाना चाहिए और जो चुनाव है वह लड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को एक मेन मकसद हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा है आपा बच्चा नहीं एजुकेशन में दें। तो इन पीछे को क्या कारण रहे हो? देखिए संगीता जी, क्या है कि शुरू के दिनों की अपन बात करें, जैसे मैं मेरे जीवन के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैं 9th क्लास में था तभी मेरी शादी हो गई थी बड़े भाई के साथ। तो घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैंने खुद ने मजदूरी की है, सीमेंट फैक्ट्री में मैंने काम किया है। चिड़ावा में अनाज मंडी में ओम जी मोदी हैं, रतनवीर जी धनखड़ हैं, हमारे पड़ोस में इधर सूबेदार जी हैं, गोकुल जी धनखड़ हैं। इन सब के यहाँ पे मैंने पलदारी का काम भी किया है, बाज़ार में भी मैंने पलदारी का काम किया है। और पढ़ते पढ़ते मैंने 12वीं के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और चिड़ावा में मैंने एक ट्यूशन सेंटर के रूप में मैंने कोई छोटी सी कोई क्लासरूम वगैरह लेकर के व्यवस्था की थी और वो कोचिंग का रूप बन गया। और 2005 में मैंने शेखावाटी डिफेंस एकेडमी के नाम से कोचिंग की स्थापना की। उसके बाद जब मैं खुद ही गरीब तबके से निकल के आया था तो माली हालात के बारे में मैं सब जानता था। तो लोगों ने जब जैसे जैसे मेरे से उम्मीद की तो मैंने उनकी मदद करना भी शुरू किया। पे बैक टू सोसाइटी भी कोई बात होती है तो मेरे मन में, मेरे दिल में ये आता था कि मेरे तरह का या मेरे जैसे हालात से कोई बच्चा निकल के आता है तो उसकी मदद करना मैंने उचित समझा। तो मैंने खूब मदद की। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे और कहीं से भी मेरी संस्था को छोड़ करके किसी और संस्था में कोई बच्चा पढ़ने वाला हो और फीस के अभाव में वो नहीं जा पा रहा हो तो मैंने उनकी फ़ीस दे करके मदद की। तो मुझे थोड़ा और अच्छा फील होता था। तो इस तरीके से मैं चलता चलता मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ना शुरू हुआ। और लास्ट में जब 2005 से लेके अब तक मैंने सारी चीज़ें ठीक की, मालिक ने मेरी सुनी और किस्मत ने मेरा साथ दिया तो थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई। तो मैंने सोचा कि सेवा करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यदि कोई है तो राजनीति है। यदि कोई सेवा कर सकता है तो, नहीं करना हो तो एक अलग विषय है, बाकी करने के लिए, सेवा करने के लिए पूरा मौका उसके पास होता है। तो इस तरह से मैंने ये अवसर देख करके मैंने क्षेत्र चुना है। सर जी बात करा पिलानी विधानसभा की, तो जे पिलानी विधानसभा नहीं थी क्यों चुनी, के इम कमी थाने नजर आए, कौन कौन सा मुद्दा थाने लगा कि जगह पर मैंने काम करना चाहिए, समाज सेवा बा मन करनी चाहिए? देखिए, मुद्दे की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो पानी की, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल स्तर भी गिर चुका है और जो इतना है उसमें भी मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
स्थिति यहाँ तक आप गाँव में जाओगे, पता करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लोग टैंकर मंगवा के काम चलवा रहे हैं, पानी का टैंकर लेके आते हैं। और कहीं पानी आता है, शहरों की बात करें तो शहरों में पानी तो 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता। चिड़ावा की ऐसी वार्ड बता सकता हूँ जिसमें पानी नहीं आता। गाँवों की बात करें तो लोग अपने स्तर पे खुद चंदा इकट्ठा करते हैं और कुएं का मरम्मत करवाते हैं, गहराई करवाते हैं, मतलब कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो सबसे मूल समस्या तो पानी की है इधर। और इसके बाद दूसरी समस्या जो आवारा पशु की है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुझे यदि अवसर मिलता है तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी में पानी की रहेगी, दूसरा आवारा पशु की रहेगी। उसके बाद जैसे व्यापारिक संस्थानों की बात करें तो आज के दिन चोरियां दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ऐसा कोई कदम किसी ने नहीं उठाया है। मैं सोचता हूँ कि व्यापारियों के लिए भी कुछ ऐसी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएं, जैसे कि कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा करके कम से कम वो रात को चैन से सो तो सकें। संस्थान को बढ़ा करके रात को घर पे सोते हैं तो पूरी रात उनके दिमाग में रहता है कि सुबह पता नहीं क्या होता, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब चिंता तो रहती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पिलानी की बात करें तो अनाज मंडी नहीं है। पिलानी में अनाज मंडी हो तो किसानों के लिए बहुत अच्छा रहे। फिर मंडेला क्षेत्र की बात करें तो मंडेला एक बहुत बड़ा गांव आता है। ज़िले के यदि बड़े गाँव की बात करेंगे तो आज भी मंडेला जो एक तरह से शहर जैसा ही है, उसके आसपास के गाँवों को मिला करके एक नगर पालिका का रूप उसको दिया जाए, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। जै हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो थे बीजेपी ने ही क्यों चुनी कि जै कि कांग्रेस भी तो है, तो क्या लागो कि भाई अपन भारतीय जनता पार्टी में चुनाव है वो लड़ना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा दल है। तो यही कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी ने पसंद करे तो इको बड़बुत्ते पर थे चुनाव लड़ने की सोची। पूरी दुनिया ही भाजपा में ही हो रही है। विचारधारा होती है, पार्टी में विचारधारा होती है, उसकी विचारधारा बहुत अच्छी है, मुझे उसकी विचारधारा अच्छी लगी इसलिए मैंने भाजपा को चुना। पार्टी में विचारधारा ही पार्टी है, जिस पार्टी की विचारधारा अच्छी है लोग उसको पसंद करते हैं, तो जुड़ते चले गए। और आज आलम ये है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, सबके सामने है कि दुनिया का सबसे बड़ा दल है। मोदी जी जैसे ही बाहर जाते हैं तो आप देख ही रहे हो, ठीक नहीं? आज भी आपने देखा होगा अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 आज लॉन्च हुआ है, तो अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा भारत होगा। तो जै की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो थन के लगा पार्टी थन टिकट देगी? ये मेरे विषय की बात नहीं है, मेरा काम है काम करने का। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और जिला महामंत्री के पद पे मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, और पार्टी मुझे यदि प्रत्याशी बनाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, मरणोपर्यंत पार्टी के साथ रहूँगा। जै की बात करें टिकट की, तो अगर मान के चालो कि अगर पार्टी थाने टिकट नहीं दे तो फिर भी थे निर्दलीय चुनाव है वो लड़ोगा, या फिर पार्टी का साथ में मिलके जो बाकी सहयोग है वो करोगा? मैंने बताया ना आपको कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाए, मेरे लिए प्रत्याशी कमल का फूल है। सबके लिए मैं तो मेरे सारे कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ, तो एक ही बात रखता हूँ मैं तो, कि अपना प्रत्याशी भले विधानसभा का हो चाहे उससे और ऊपर के लेवल का हो, कि हमारा प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल है। ये किसी के भी नाम कर दिया जाए, हमें तो कमल के फूल को जिताना है और भाजपा की सरकार बनानी है। जै कि सर बात करें कोई भी नेता हो, बात करें किसाना की, तो जनता को सवाल है कि हर एक नेता किसान का नाम पर राजनीति करे, लेकिन किसाना का हित के लिए वह क्या करे? तो मैं थारों भी जानना चाहूँगा कि आगे की थारी रणनीति है वो किसाना के लिए अगर थे जीत के निकलो तो क्या रणनीति वह थारी रहेगी? देखिए, किसानों को क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो है पानी की व्यवस्था ही ऐसी ख़राब हो गई है, ऊपर से बिजली नहीं आ रही है। तो बिजली की व्यवस्था ठीक से हो, बिजली की दरें ठीक से हो, इसके लिए आवाज़ उठाना, खाद की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए। फिर किसानों के लिए एक और बड़ी बात ये है कि उचित मूल्य का जो है, अभी आप पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि सरकारी रेट पे जो अनाज बिकना चाहिए उसमें नंबर नहीं आता लोगों का, उसमें भी चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है। और कांग्रेस की तो परिपाटी चल रही है, आप लोगों को पता ही है। तो ये सब प्रमुखता से देखा जाएगा। साथ में किसानों के लिए यदि और सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ तो आवारा पशु बने हुए हैं,
उसके बारे में भी अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, तो वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा। ठीक जी सर, बात करा देश के युवाओं की, बेरोजगारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी ये हद तक बढ़ रही है कि लोग चोरी चकारी पर उतरा है, रोजगार कोई बच रहे को नहीं। तो कुछ रोजगार, कुछ युवाओं के लिए यहाँ को अवसर जो था ना लागे कि मैं अगर जीत के निकलो तो बाकी लिए थोड़ा कुछ मैं करूँ। देखिए, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो कितनी नौकरियां मतलब वो उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं, सबको रोजगार की ओर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कुशल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से वो चल रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए कुछ अलग से कर पाऊँ। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी मेरी तरफ से प्रयास करूँगा, और हमारी संस्था के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। हम उनके लिए भी और अलग से कोई जो भी व्यवस्था कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। जी सर, बात करें पिलानी विधानसभा की, तो ईजां जो पानी की समस्या तो है ही है, साथ में जो अठे समस्या देखा तो सड़क है ईजां की बहुत टूटी फूटी है। बन लेके के कुछ कहना चाहोगा, क्योंकि वर्तमान में भी जो विधायक जी है बांगा रहता से तय भी जो आपने सड़क है वो टूटी फूटी थन के लगे भी, पर कतोक के काम होना चाहिए और कतोक के थे करो। देखिए, सड़कें तो आपने देखी हैं, हाल बेहाल हो रखा है, पानी भरा पड़ा है, लोग पैदल निकल ही नहीं सकते। और केवल यहीं तक नहीं, गाँवों की बात और करें तो गाँवों में भी हाल खराब है। साथ साथ इसके साथ ये भी एक मुद्दा है कि पानी की जो निकासी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। यदि 5 मिनट भी बारिश हो गई तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की आवश्यकता है, हमारी प्रमुखता में रहेंगी ये सारी चीज़ें। हर क्षेत्र के लोगों के थे रिक्वेस्ट है वो करना चाहो और के संदेश अपन थे देना चाहो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा 4.5 साल में किस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया गया, 10 दिन में कर्जा माफ़ी का नाम लेकर के इन लोगों ने धोखा दे करके भोले वाली जनता का वोट हथियाने का काम किया, और ये सत्ता में आए और भूल गए। अभी अखबार के माध्यम से आप सब लोगों ने जाना होगा कितने लोगों की नीलामी के इन्होंने आदेश जारी कर रखे हैं, बहुत सारी ज़मीनें नीलाम इन्होंने की है। तो किसान हितैषी तो ये है ही नहीं। तो हम सब लोगों को एकजुट होकर के एक साथ मिल कर के डबल इंजन की सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और सबको एकजुट होकर के भाजपा को ही जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तो आपने साथ में हाँ राजेश जी दैया जो थारी खास बातचीत है आऊँ थान करवाई, थारा सवाल आ तक पहुँचाया और आ की जो बात है वो थारा सामने रखी। आ के बारे में थारा के विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दियो। धन्यवाद।